बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में पंचायत राज व्यवस्था के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया है कि प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव है वो 15 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल के बीच मध्य प्रदेश में 3 चरणों में संपन्न करवाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की काफी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ कि प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव है वो 15 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल के बीच मध्य प्रदेश में संपन्न करवाए जाएंगे। और ये जो चुनाव है वो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक मतदान के रूप में मतदान करवाया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव है वो बैलेट पेपर से ही मध्य प्रदेश में संपन्न और 3 चरणों में ही मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान की सरकार की अध्यक्षता में बड़ी बैठक संपन्न हुई और शिवराज सिंह चौहान की सरकार में यह कंफर्म कर दिया गया कि प्रदेश में अगर आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है तो आपकी 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लगातार हम आपको विगत वर्षों से यह जानकारी उपलब्ध करवा रहे थे कि प्रदेश में इस बार जो मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव है उनमें नियम और शर्तों का होना आवश्यक है। और ये नियम जो शर्त नए आए हैं वो ये है कि प्रदेश में आपके 2 से ज्यादा बच्चे नहीं हो। शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बड़ी बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया कि प्रदेश में अगर आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है तो आपके 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए। अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप प्रदेश में पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए। इसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान की सरकार में एक और बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और वह यह है कि सभी सरपंच, पूर्व सरपंच जो भावी सरपंच है उनकी संपत्तियों की जांच की जाएगी। अगर आपकी आय से ज्यादा कर संपत्ति पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपके ऊपर जो है कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको बड़ी बात बता दें कि प्रदेश में अगर आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है तो आपके घर में शौचालय का सर्टिफिकेट होना काफी जरूरी है। अगर आपके घर में शौचालय नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी आप पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको बड़ी बात बता दें कि प्रदेश में आपको पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 5वीं पास होना जरूरी है। दोस्तों, इस प्रकार की काफी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। वो खबर यही है कि प्रदेश में अगर आपको पंचायत का चढ़ना है तो आपके 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। सन 1990 के पहले अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे तो चल जाएगा। सन 1990 के बाद के अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो ऐसी स्थिति में आप मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। दोस्तों, आपको इस वक्त की कभी बड़ी महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं कि प्रदेश में जो मध्य प्रदेश पंचायत के चुनाव है वो 15 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल की मध्य प्रदेश में संपन्न होंगे। और इसकी जो जानकारी है वो पंचायत राज व्यवस्था के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने उपलब्ध करवाई है कि प्रदेश में इस बार जो पंचायत के चुनाव होंगे वो नए नियमों से करवाए जाएंगे। यानी कि स्पष्ट है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार पूरा जो फॉर्मूला है वो यूपी की सरकार यानी कि योगी की सरकार के जो पंचायत के चुनाव है वो 15 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल के बीच संपन्न होने वाले हैं। और ये जो चुनाव है वो 3 चरणों में बैलेट पेपर से संपन्न करवाए जाएंगे। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक मतदान स्थल पर जो है कि वोटिंग की जाएगी। और हम आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात यह बता दें कि प्रदेश में इस बार जो पंचायत के चुनाव है वो कई नियम और शर्तों के अनुरूप लड़े जाएंगे। अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, आप 5 पास नहीं है, आपके घर में शौचालय नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपको रिजाइन के तौर पर अपना फॉर्म वापस लेना पड़ेगा। दोस्तों, इस बात की काफी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर फर्स्ट से दर्शक के परिवार के माध्यम से सबसे पहले और सबसे आगे आप सुन रहे हैं। इसी प्रकार यह लगातार बात कही जा रही थी कि प्रदेश में पंचायत के चुनाव में देरी क्यों हो रही है। देरी होने की यही मुख्य वजह थी कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार कैबिनेट में बैठ करके बैठक संपन्न कर पाए, कई बड़े नियमों के बारे में फैसला ले पाए और केंद्र की सरकार से जो है कि अनुमति ले पाए कि कैसे किस प्रकार से पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में संपन्न हो। लेकिन दोस्तों, इस बात की काफी बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपको यह बता रहे हैं कि प्रदेश में पंचायत के जो चुनाव है वो नए नियम और नए शर्तों के आधार पर इस बार 2021 में लड़े जा रहे हैं। तो अगर आप इन नियम और शर्तों में पंचायत चुनाव की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको हमारा आज का अच्छा लगा हो तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी महत्वपूर्ण राय हमें जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या मध्य प्रदेश में इस बार पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कोई नियम और शर्त यानी कि 8 या 10 पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप हमें जरूर कमेंट करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट से लेकर के अर्थ तक की इस खबर को और दबाएं नोट बेल आइकन वाले बटन को।